बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे खाने का ज़िक्र करने वाले हैं कि जिसको ख़ुद अल्लाह पाक रोज़ाना एक कौम के खाने के लिए नाजिल करता था। जी हाँ, तारीख़ में एक ऐसी भी कौम गुज़री है कि जिसके नबी की दुआ पर रोज़ाना उनकी पूरी कौम के लिए आसमान से खाना उतरता था। क्या वो खाना जन्नत में तैयार होता था? उस खाने में क्या क्या नाजिल होता था? तो नाज़रीन, आइए आज आपको मनसलवा की हकीकत के बारे में बताते हैं। बनी इसराइल के आबाओ अजदाद का वतन शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं, तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फ़िरऔनों की ग़ुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये ग़ुलामी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ख़त्म हुई। फ़िरऔन जब समंदर में गर्क हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम को कौम अमालका के कब्ज़े से छुड़वाएं। नाज़रीन, कौम अमालका मुल्क शाम पर काबिज़ एक ताकतवर कौम थी जो उस वक़्त दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी। फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमालका से जिहाद करके उनसे अपना वतन आज़ाद कराएं। बनी इसराइल जिहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये अमालका की हुदूद के करीब पहुँचे तो उनकी कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर हिम्मत हार बैठे और जिहाद से मुँह मोड़कर वापस लौटे। अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सज़ा यूँ दी कि वो अपने घरों तक जाने की फ़िक्र में दिन भर सफ़र करते रहे। रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहां से गुज़श्ता सुबह उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया होता। इसी परेशानी के आलम में 40 साल उन्होंने मैदान तेह में गुजार दिए। इस वादी में ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए कोई चीज़ और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई दूसरी चीज़ मौजूद थी। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ़्ते में सब का सब सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरी और माफ़ियाँ मांगने लगी कि हम तो अब इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे, बल्कि भूख प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि उस वक़्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी और मैदान की लंबाई 27 मील थी। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अपनी कौम के हक़ में दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक टुकड़ा बादल का मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर उन पर साया किए रखता और खाने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर मन और सलवा नाजिल किया। पानी का अल्लाह पाक ने ऐसे इंतज़ाम किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कोहे तूर का जो सफ़ेद पत्थर है उस पर अपना आसा मारो। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर आसा मारा तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए अल्लाह पाक ने उस पत्थर से 12 इंतहाई लजीज चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में एक नूरानी सतून खड़ा कर दिया गया जो कि रात को भी बनी इसराइल को रोशनी मुहैया करता था। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर वहाँ इस कदर अनायात की कि उनको गिनना मुश्किल है। नाज़रीन, मज़े की बात तो ये है कि उस मैदान में 40 साल तक न लोगों के बाल बड़े और ना ही नाखून, न कपड़े फटते थे और ना ही मैले होते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर जो भी कपड़े मौजूद होते वो वक़्त के साथ साथ बढ़ते जाते। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि मनसलवा की। सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। भूख से मरते बनी इसराइलियों के लिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई तो बतौर ख़ुराक उन पर शुरू में मन नाजिल किया जाता। मन से मुराद एक नफीस शीरी जायकादार मादा था जिसको मुफस्सिरीन ने तरंजीन के नाम से पुकारा है। ये सुबह के वक़्त नाजिल होता और हर शख्स के लिए 4 किलो की मिकदार में उतरता था। ये शबनम के कतरों की तरह आसमान से आता और दरख्तों के पत्तों पर जम जाता। कई साल जब बनी इसराइल इस मीठे को खा खा कर थक गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि अब हमारा दिल करता है कि हम कोई नमकीन ग़ज़ा खाएं। अल्लाह पाक ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अब इन पर शाम के वक़्त सलवा नाजिल होने लगा। सलवा के बारे में बहुत से कौल हैं,
لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ یہ بھنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ من سلویٰ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب کچھ آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے۔ جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی من سلویٰ ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے من سلویٰ کا ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔ ناظرین، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گھیو اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی باغ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھال لی اور قوم کی جنگی تیاری کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے تہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جہاد کا وقت آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحہ شہر پر قبضہ کر لیا۔